था, स्मरण में होगा आप लोगों के। देवी को प्रसन्न करने के लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है और शिव को प्रसन्न करने के लिए जल की जरूरत पड़ती है। कल की कथा में कहा था। जितने देवी के उपासक हैं या अष्टमी नवमी पूजने वाले हैं, वो कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, गाय का गोबर सूख जाता है उसको जलाकर उसमें धूप छोड़ते हैं। मालपुआ या पूड़ी या खोट या सब्जी जो भी बनता है उसको छोड़ते हैं। अष्टमी नवमी पर पूजन करते हैं, धूप देते हैं, अग्नि में छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि देवी अग्नि से प्रसन्न होती है और शिव जल से प्रसन्न होता है। देवी अग्नि से और शिव जल से। उसकी प्रसन्नता हमें सुख देती। केवल 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, एक चैत्र का होता है, एक शरदी होता है। केवल 4 नवरात्रे ऐसे होते हैं जिन नवरात्रे में शिव जी के मंदिर में अगर दीपक भी लगाया जाता है तो लंबी बत्ती का लगाया जाता है। बाकी के समय में शिव के मंदिर में गोल बत्ती का दीपक लगता। क्यों? कहते हैं 64 योगनियां। आपको पहले भी कहा था, आज फिर अच्छे से समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये पानी बहता है, बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश जी हैं, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। शिवलिंग के ऊपर जो जल टपकता रहता है वो शिव जी की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव है। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। ये पीठिका पार्वती जी का हस्त कमल। इस पीठिका के नीचे जितना मोटा भाग रहता है, शिवलिंग जहां रखा है उस पीठिका का जितना मोटा भाग, जहां से पानी नीचे गिरता है, जितना मोटा भाग होता है, इतने पूरे मोटे भाग में मां आद्य शक्ति के 64 योगनियां यहां पर विराजमान होती है। जब हम जल समर्पित कर कर लंबी बत्ती का दीपक नवरात्रे में लगाते हैं तो ये 64 योगनियों की जो शक्ति है, 64 योगनियों का जो फल है, देवी की आराधना और साधना का जो फल है, भले हमने व्रत करा नहीं करा, भले हमने पूजन करी नहीं करी, भले हम नवरात्रे में कोई व्रत साधना तप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पर जिसने शिव को जल चढ़ाया, ये जल बहकर यहाँ से निकलेगा। वहीं पर सम्मुख में शिव के लंबी बत्ती का घी का यदि दीपक लगाया, और कितना दीपक कैसा? तो कहा, जब हम शिव को नवरात्रे में केवल दिया लगाने के लिए जाते हैं, लंबी बत्ती होती है तो उस दिए के अंदर घी को ज्यादा नहीं भरा जाता, केवल बत्ती को डुबोया जाता है और उस दिए में रखा जाता है, जलाया जाता है। शिव और वो 64 योगनियां जो यहां विराज रही हैं, यहां शिवलिंग, मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिव जी की 5 लड़कियां और ये 64 योगनियां। और 64 योगनियों के बाद में ये जल बहकर जाता है जितनी दूर तक, यहाँ 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। इसलिए हम जब लंबी बत्ती का दीपक लगाते हैं जल चढ़ाकर नवरात्रे में, तो शिव की आद्य शक्तियाँ हमको सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देती हैं और हमारे भंडार में कोई कमी नहीं, तो भंडार की कमी को दूर। इसलिए कई लोगों ने तो गीत भी बनाया है, भजन भी बनाया है। वो कहते हैं ना, ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 26 तारीख से, 26 जून से, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, कौन सी माता? हेमवती, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र
अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहे। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें, पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती माता। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई, जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है, तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। क्या पता भोलेनाथ जी ने बेजापुर वालों पर भारी कृपा करी है। के लिए तुम कभी नहीं आ सकते, जब तक वो नहीं देना चाहेगा तब तक तुम्हें बुलाएगा भी नहीं। वो देना चाहता है तो बुला, उसको देना था इसलिए बुला के बिठा दिया। नहीं तो तुम तो रुद्राक्ष लेने आई थी, कंकर शंकर की पूजन करने आई थी, तुमको तो मालूम ही नहीं था कि हमको कथा मिल जाएगी सुनने के लिए। आपको तो मालूम ही नहीं था। वो तो वहां पूजन कर रही थी तो किसी ने कह दिया कथा चालू हो गई, ओ कथा हो रही है यहाँ, हाँ तो आ गए, मालूम ही नहीं। मतलब उसको, उसने जान कर कर तुझको बुलाया, बिठाया, और बिठाया तो ऐसे ही नहीं बिठाया, ऐसे ही नहीं बिठाया। लड़का पाटे पे बैठता है तो छोरी वाले उसको कुछ देते हैं, छोरी पाटे पे बैठती है तो छोरे वाले उसको कुछ देते हैं। बच्चा पिता की गोद में बैठता है तो पेन मिल जाता है, मोबाइल मिल जाता है। दादी की गोद में बैठता है तो कुछ ना कुछ लेकर ही उठता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर सुनने को मिल जाए तो समझ लेना कि वो कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। इसलिए वो ऐसे बुलाता ही नहीं। खूब प्रयास कर लो तो भी नहीं बुलाएगा। तुम सोच कर रख लो, जाऊंगी सीहोर जाऊंगी, विचार आ रहा है, नहीं पहुंच पाए। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मैं ग्वालियर से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति का नाम ओमकार चौहान, मेरा नाम मिथिलेश चौहान है।
कहीं बैठी हो आ सकती हैं। मेरे पति का नाम ओमकार चौहान, मेरा नाम मिथिलेश चौहान है। गुरुजी, मेरा मोबाइल नंबर ये, मैं ग्वालियर से आई। गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। बहुत दुखी थी। 2 साल तक मेरी बेटी की सगाई रही। 2023 में बेटी की सगाई रखते हुए 2 वर्ष निकल गए। 2 साल बेटी की सगाई रही। सारे नगरवासियों को, मेहमानों को, रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि बेटी की सगाई हो गई है। शादी की तैयारी होने लगी और शादी की तैयारी के कुछ दिन पहले ही लड़के वालों के यहाँ से खबर आ गई कि लड़का लड़की से विवाह नहीं करना चाहता और वो सगाई टूट गई। सगाई टूट गई। उसी समय, उसी पल घर में मातम सा छा गया। जहां शादी की तैयारी चल रही हो, सब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ लुट गया। फिर किसी ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, एक बार जाओ। हम सीहोर आ गए, कथा सुना, फुलरा दूज का महत्व माना। आपने कहा था कि जब हरताली का तीज के दिन माताएं हरताली का तीज का व्रत करती हैं, वहाँ जो फुलेरा बनता है, उस 5 फुलेरे का दर्शन कर लो, 7 फुलेरे का दर्शन कर लो, जो फल मिलेगा वो मांगोगी वो प्राप्त हो जाएगा। हमने अपनी लड़की से वही कराया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि कुछ ही दिन में हमारी बेटी का वापिस संबंध हो गया। और जो संबंध पहले गया था उससे 1000 गुना जोरदार संबंध हमारी बेटी का हो गया। उससे 1000 गुना संबंध बेटी का हो। यहां कोई आया नहीं करने के लिए, यहां तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया। यहां विश्वास दृढ़। तुम्हें मालूम है, मैं जाऊंगी शिव के दरवाजे पर, मैं शंकर के द्वार जाऊंगी और शिव मुझ पर कृपा करेगा। कथा सुनने के लिए पंडाल में अगर आए हो, पहुंचे हो, श्रवण करने के लिए आए हो, कहीं बाबा ने कृपा कर दी है, कहीं बाबा ने कृपा कर दी है। कई लोग सीहोर के कथा को सुनने के लिए आते हैं, भीड़ भी रहती है तो भी वो विचार कर लेते हैं, भले भीड़ हो, मुझे तो जाना है। मैं जब बाहर जाकर कथा नहीं श्रवण कर सकती तो मेरे नगर में, मेरे सीहोर में कथा हो। माना सब एक हैं, जहां जगह मिलेगी वहां बैठकर सुनूंगी। और सुनते हैं और सुनते हैं तो झोली भर कर ले जाते हैं खाली। और मेरे भोले तेरा सहा जन्म दे देता है, उसी तरह गुरु, सतगुरु, कई लोग कहते गुरुजी गुरु बनाने के लिए मंत्र लेना जरूरी है क्या? हम कहते हैं अगर कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में ऐसा मिल गया, भले वो तुमको टीवी के माध्यम से मिला, ऑनलाइन माध्यम से मिला, चाहे कैसे भी मिला, कोई गुरु तुम्हारी जिंदगी में मिल गया कि हाँ मुझे उसकी कोई बात अच्छी लगती है, तो उस गुरु को जब तुमने अपने हृदय में बिठा लिया तो शिव जी के मंदिर जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, 3 उंगली शंकर के शिवलिंग को लगाना और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना और कह देना आज से मैंने गुरु मान लिया। बस वो गुरु को मान लिया तो वो गुरु तुम्हारा हो, वो गुरु तुम्हारा। उसको मान लिया। गुरु क्या करेगा? कभी भी गुरु आपसे नहीं कहेगा कि मेरे पास आकर बैठ। गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझसे मिलने आ।
और गुरु ये भी नहीं कहेगा कि तू मेरे पास आ, गुरु दूर से देख लेगा। बस आपने हाथ हिलाया, आवाज लगाई, हर हर बाबा, ओ बाबा, गुरु अपनी दृष्टि से आपको देख लेगा, आपके संताप को खींच लेगा। अपना पुण्य जो वो भजन करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, तप करता है, वो पुण्य गुरु अपनी दृष्टि से तुमको दे देगा। और जब गुरु देगा तब यहाँ से आप सुख लेकर जब जाओगे। मेरा शिव क्या करता है, वो आपको कुछ देकर भेजता, देखकर सुख देता, देखा बस। बृहस्पति महाराज का अपमान हो गया। इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और बृहस्पति महाराज आकर बैठे तो सम्मान नहीं, खड़े रहे तो सम्मान नहीं, आए तो सम्मान नहीं। बृहस्पति ऋषि ने सोच लिया, बृहस्पति बाबा ने सोच लिया, मुझे नहीं रहना, मैं जाता हूं। बृहस्पति बाबा चल गए। जाकर बृहस्पति महाराज कहीं चले गए। इंद्र को मालूम पड़ा गुरु बृहस्पति आए थे, सम्मान नहीं कर पाया, उठकर खड़ा नहीं हो पाया, आदर नहीं कर पाया। एक कथा करने वाले से ज्यादा बड़ा होता है कथा को श्रवण करने वाला। एक यजमान से भी ज्यादा बड़ा होता है कथा श्रवण करने वाला। एक वक्ता से भी ज्यादा बड़ा, कथा करवाने वाले से भी बड़ा सुनने वाला, और कथा वांचने वाले से भी बड़ा है कथा सुनने वाला। बड़ा वो है। कथा को श्रवण करने वाला बड़ा होता है, और वो जब दिल से सुनता है उसके अंदर भाव उत्पन्न होता है। और कथा सुनते 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 पूरे 2.5 घंटे में, 3 घंटे में जब कथा का एक सार तत्व उसके दिल को छूता है, भजन में, कीर्तन में, कथा में, स्मरण में कोई बात उसको छूती है तो उसका रोम खड़ा हो जाता है, रोमावली रोमांचित हो जाती है। तब वो रोम नहीं होता, शिव उसके दुख हरने के लिए उससे चिपक जाता है, उसके गले लग जाता है और उसको सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है। सुख प्रदान। जब आप लोगों के गले में सीहोर का रुद्राक्ष होता है ना, और कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा, कई मेरे बच्चे, कई मेरे बेटा बेटियाँ यहाँ आते हैं और उनका रुद्राक्ष सम्मुख जब होता है तो देखकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि मेरा शंभु इनके हृदय में विराजमान है। और हम उस रुद्राक्ष को देखकर नमन कर कर मन से कहते हैं, बाबा इसने आपके स्वरूप को, रुद्राक्ष मतलब शंकर का स्वरूप, अपने गले में धारण कर कर रखा है। बाबा इसको सारी विपदाओं से निकालते रहना और इसको आगे बढ़ाते रहना। सारी एक मछली, एक कछुआ, एक टिटहरी, मछली, कछुआ, टिटहरी, गुरु